दोस्तों, अपना जो शेयर मार्केट है, इंडिया का शेयर मार्केट एनएससी बीएससी दोनों का ही इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड हाइस पर हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है बाजार का वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो अभी रिकवरी मोड पे देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ पॉजिटिविटी और प्रॉफिट में भी उनका पोर्टफोलियो हमें जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने में 4 ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज लाया हूँ जो कि बिल्कुल ही अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल ही यूनिक है ना। मैंने पहले बार ही इन सारे शेयर्स को देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि इतने अच्छे बिजनेसेस, इतने यूनिक बिजनेसेस अब तक कहाँ थे। तो काफ़ी आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। मगर इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो माइक्रो कैप कंपनीज होते हैं और स्मॉल कैप टाइप के जो कंपनीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इनमें जो अपसाइड्स भी बहुत ज़्यादा होता है, अपसाइड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो ये जो ऐसे जो कंपनीज होते हैं, ऐसे जो शेयर्स होते हैं वो 60-70% आराम से मार्केट के में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आने से ये इतने बड़े लेवल के करेक्शंस दिखा जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होते हैं इनके रिटर्न्स भी और इनके डाउनफॉल्स भी। तो हमें बस आज का ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, मैं ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप अपने इन सारे कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट पर रखना, इन्हें स्टडी करना, ताकि आपको भी इन सारे अच्छे बिजनेसेस के बारे में पता चले। ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं। इन फ्यूचर ये और भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो हमारा यही काम है कि हम कम से कम इन सारे कंपनीज के ऊपर में डिटेल्स में स्टडी कर सकते हैं। मार्केट में आए हैं तो ऐसे कई सारे हमें अच्छे कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं टाइम टू टाइम, तो हम अपना ये स्टडी तो कर सकते हैं। तो आएंगे जल्दी से जंप करते हैं अपनी पहली कंपनी के ऊपर में। तो हमारी जो पहली कंपनी है उसका जो कामकाज है वो आप देख सकते हैं कि ये R134A कैंस का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इस सेगमेंट में फर्स्ट मूवर का इसका पास एडवांटेज है, जो कि रेफ्रिजरेटर गैस वर्टिकल्स में काम करती है। ऐसी टाइप के इनके प्रोडक्ट्स हैं। अब आएंगे इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट लीडर है रेफ्रिजरेंट गैसेस में। अब आगे देखते हैं इनका जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अपने एप्लीकेशंस को ओवर द वर्ल्ड वाइड एक्सिस्टिंग मार्केट्स में फैलाना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं इनका जो बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो बेसिकली 3 लेवल्स पे देखने को मिलता है। एक है रेफ्रिजरेंट गैस का, जल्दी से देख लेते हैं। ये देखिए ओवरव्यू कर लेता हूं मैं आपके लिए। देखिए रेफ्रिजरेंट गैसेस में ये देखने को मिल रहा है कि इनका जो R134A जो कि रेफ्रिजरेंट गैस है, इनके साथ साथ कई अलग अलग वेरिएंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनका जो हमें ये देखने को मिलता है कि ये रेफ्रिजरेंट एनालाइजर, रेफ्रिजरेंट आइडेंटिफायर, मॉइस्चर एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ जैसे अलग अलग टाइप के गैस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज कहाँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल रेफ्रिजरेंट में, फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, फिर नेचुरल रेफ्रिजरेंट में। तो काफी अच्छा बिजनेस, यूनिक टाइप का बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इसके प्रोडक्ट्स जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलिंड्रिकल वे में इसको पैकेज किया गया है। ऐसे ही गैसेस को पैकेजिंग किया जाता है। अभी आगे देख सकते हैं कोल एस हैंडलिंग, यानी कि जो पावर कंपनीज होते हैं उनका जो रॉ मटेरियल जो बेसिकली क्या होता है वो कोल होता है ना। कोल से वो पावर जनरेट करते हैं, तो उन्हीं का ये हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए यार्ड्स पे इनका कामकाज है, यहाँ पर वो हैंडलिंग करती है। फिर लॉजिस्टिक्स से भी रिलेटेड इनका काम है, इन्हीं का ही वो काम करती है। और आगे देख सकते हैं इसके साथ साथ इनका खुद का भी पावर ट्रेडिंग का ही बिजनेस है। तो काफी अच्छा 3 सेगमेंट में इनका बिजनेस हमें डिवाइडेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तब आएंगे इसके फंडामेंटल्स को जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिफेक्स इंडस्ट्रीज इस कंपनी का नाम है, जो कि स्पेशलिस्ट मैन्युफैक्चरर है। किसका? रीफिलर है ये रेफ्रिजरेंट गैसेस के लिए, जो कि रिप्लेस करती है अदर CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस करके ये रेफ्रिजरेंट गैसेस बनाती है, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट अभी ये माइक्रो कैप से स्मॉल कैप में इस कंपनी ने कदम रखा है। तो अभी भी बहुत ही रिस्की कैटेगरी की कंपनी देखने को मिल रही है। लगभग जो है वो ऑल टाइम हाई के ही आसपास इसका हमें पेरेंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। स्टॉक भी काफी डिसेंट देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 का। अब आगे देखते हैं इसका जो फंडामेंटल्स है। तो इनका जो बेसिकली केमिकल सेगमेंट में से इनका कंपैरिजन आता है, इसमें लीडर हमें गैसीय सेगमेंट में ये देखने को मिलता है कि लिंडे इंडिया है, जिसने हाल ही में काफी अच्छा कोविड के बाद मल्टी बैगर रिटर्न्स देते हुए हमें देखने को मिला है इसके द्वारा। तो अभी देखेंगे इस कंपनी का जो सेल्स है वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। आप देखो कैसे लास्ट 5 सालों में 461 करोड़ से लेके 661, फिर 633, फिर थोड़ा सा डिप आया था, ये तो शायद कोविड की वजह से आया होगा। लेकिन अभी देखिए 444, फिर से एक बार डिप आया, लेकिन इसके बाद देखिए सीधा सीधा 4 गुना ये कंपनी जंप कर गई। तो पिछले 10 सालों से भी आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस देखने को मिल रहा है। इसके सेल्स से ही हमें पता चलता है। अभी आइए इसके प्रॉफिट हम देखेंगे। देखिए प्रॉफिट कैसे 32 से 33, 41, एक ही रेंज में 40 के रेंज में सीधा सीधा 116, यानी कि काफी अच्छा सेल्स में ग्रोथ हुआ है। तो प्रॉफिट में भी काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप ईपीएस देखिए, कहाँ 50 पैसे की ईपीएस से सीधा 50 रुपए की भी ज्यादा का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है।
अभी आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे। यहाँ पर आप देखो स्टॉक प्राइस का CAGR लास्ट 5 सालों में 113% के एवरेज से ग्रो हो रहा है, और साथ ही साथ कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 3 सालों का भी एवरेज अच्छा है 46 का। तो आप सेल्स ग्रोथ भी देख लो, सभी के सभी टाइम फ्रेम में काफी बढ़िया इसका रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। सेल्स का भी, प्रॉफिट का भी डेटा जो है हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे कि इसके पास जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स लगभग 300 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले कई सालों से काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स भी इस कंपनी के पास है, मगर रिजर्व्स के मुकाबले में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब आएंगे देख लेंगे कि प्रोमोटर्स का भी भरोसा बना हुआ है। प्रोमोटर्स थोड़े से 50% से नीचे चल रहे थे, अभी हाल फिलहाल में प्रोमोटर्स ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है। FIAs का इंटरेस्ट अभी देखने को नहीं मिल रहा है हमें, और पब्लिक के पास रिमेनिंग क्वांटिटी है। तो आएंगे अब जल्दी से नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में, पर उससे पहले आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसका जो मैक्सिमम रिटर्न्स है वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन हाल ही फिलहाल में कुछ 4-5 सालों में ही इसने अच्छा रिटर्न्स हमें कमा करके दिया है। मतलब कि जो भी इनमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं, तो ऑल टाइम हाई पर चल रही है। जब ये कंपनी छोटे मोटे करेक्शंस पे आएगी तो हम लोग फिर से इसे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मेरे पास भी कोई क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मैं इसे अपने वॉच लिस्ट पे एटलीस्ट रखूंगा। इस कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस भी है, आप इसके वेबसाइट में थोड़ा सा और डिटेल्स में जाकर के चेक कर सकते हो। तो रिफेक्स इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। अभी आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का जो नाम है वो है एक्सटेल इंडस्ट्रीज, जो कि प्रोसेस इंजीनियरिंग सिस्टम से इन सभी क्लाइंट्स का जो डिमांड है, मशीनरीज है, वो फुलफिल करती है। यहाँ पर आप इनके क्लाइंट्स देख लो, अदानी विल्मार, फिर अमूल, फिर बैरी कैलबर्ट, फिर बीकाजी ब्रिटानिया, यानी कि इंडिया और इंडिया से बाहर के भी कंपनीज आप देख सकते हो। DS ग्रुप, एवरेस्ट, फिर जनरल मिल्स और हल्दीराम्स, ITC, हर्सेस, जुबिलेंट फूडवर्क्स, फिर जाइडस वेलनेस। यहाँ पर नेस्ले का भी देखने को मिल रहा है हमें, ये भी इनके क्लाइंट हैं। और इसके साथ साथ रुचि सोया, फिर टाटा कॉफ़ी, यानी कि हाइंस। अब देख लो कि इंडिया के साथ साथ बाहर की जो कंपनीज है वो भी इनके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लेते हैं। आप देख सकते हैं गोदरेज एग्रोवेट, फिर और भी बहुत सारी इसकी कंपनीज इनके क्लाइंट्स है, जैसे कि यूनिलीवर, फिर इमामी। तो बेसिकली जो FMCG सेगमेंट के जो कंपनीज होते हैं, है ना, उसके जो मशीनरीज होती है फूड प्रोसेसिंग के लिए, है ना, रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट को फाइनल स्टेज जो प्रोसेसिंग करती है, ये वो कंपनी ऐसे टाइप के मशीन्स बनाती है, डेवलप करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सॉल्यूशंस फॉर चॉकलेट कॉन्फेक्शनरी, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो साइज रिडक्शंस, छोटे छोटे टुकड़ों पे बांटना, जैसे कि स्पाइसेस और कई सारे कैंडीज का भी आप यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। इनके जैसे क्लाइंट्स हैं। फिर स्टीम स्टरलाइजेशन का भी प्रोसेस करती है कंपनी। तो अलग अलग टाइप के FMCG प्रोडक्ट्स के जो मशीनरीज होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनका ये टेंडर लेती है और उन्हें ये कंप्लीट करके देती है। तो काफ़ी अच्छा बिजनेस, यूनिक बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। अब आएंगे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर में। तो देखिए, एक्सटेल इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है फूड प्रोसेसिंग प्लांट और मशीनरी का। अब आएंगे, देखिए मार्केट कैप मात्र केवल 500 करोड़ के आसपास का है और 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है ये कंपनी। अभी आगे देखेंगे इनके जो सेल्स और प्रॉफिट का डेटा है वो देख लेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स जो है इस वक्त रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। थोड़ा सा बीच में डिप आया था पिछले साल, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल्स हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का। अभी आगे देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग मैनर पर चलते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी है वो प्रॉफिट में ही है। अभी आगे देखिए कि स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो काफ़ी अच्छा रेट से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 सालों का भी एवरेज जो है वो 46% का, यानी कि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 5 सालों का 23% का है, और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो भी 3 सालों का 22% के आसपास का है। यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनीज के इतने अच्छे क्लाइंट्स हैं, तो आगे भी इनका जो सेल्स का और जो प्रॉफिट का डेटा है वो भी हमें और अच्छे तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो एटलीस्ट आप इसे स्टडी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर आगे देख लेना कि जो इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो लगभग 50% होल्ड करते हैं इस कंपनी में, और 50% लगभग पब्लिक के ही पास है। अभी आगे देखिए, कंपनी के पास जो बोरोइंग्स है वो लगभग ना के बराबर का है, और रिजर्व्स 80 करोड़ का है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है एक्सटेल इंडस्ट्रीज। तो ये रहा कंपनी का चार्ट, एक्सटेल इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन द लॉन्ग रन काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना है, लेकिन ओवरऑल वॉलिटिलिटी जो है इस कंपनी का वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ओवरऑल जो हमें देखने को मिला इस कंपनी के बारे में, क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो ओवरऑल जो क्लाइंट्स से जो रिलेशन है इस कंपनी का वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का रिलेशन है, काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। इनके क्लाइंट्स जो FMCG सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, FMCG सेगमेंट जो है वो कभी बंद तो नहीं होने वाले हैं। तो इस हिसाब से इस कंपनी के आप ऊपर नज़र रख सकते हो। एक छोटा सा क्वांटिटी मेरे पास भी है, CMP के आसपास ही मैंने इसे खरीदा है। तो आप भी इसे स्टडी करना, और आपके हिसाब से जो फिट बैठता है आप वही डिसीजन लेना। तो अब आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। आज का मेरा इस वीडियो का टारगेट होगा मात्र केवल 50 लाइक्स का। आशा करता हूँ कि आप ये पूरा जरूर कर दोगे। तो आएंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में अब।
तो यहाँ पर आप देखिए ये जो नेक्स्ट कंपनी है, यहाँ पर आप इनके क्लाइंट्स को चेक कर लो। यहाँ पर आपको L&T, HEG, इंगरसोल रैंड, किर्लोस्कर जैसे कई सारी इंजीनियरिंग सेगमेंट के कंपनीज देखने को मिलेगा। फिर रिफाइनरीज के सेगमेंट में देख सकते हो ONGC, फिर GNFC को आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ और भी आप कई सारे रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कंपनीज को देख सकते हैं, जैसे कि रिलायंस हुए, फिर GSPC, फिर HEG। तो कई सारे अच्छे सारे क्लाइंट्स इसके देखने को मिल रहे हैं हमें। इसके साथ साथ इस कंपनी का जो कामकाज है वो आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, वो इन्हीं सेगमेंट के कस्टमर्स को ये कई सारे बड़े बड़े रिफाइनर्स, फिल्टर्स, ब्रॉयलर्स, फिर उसी के साथ साथ प्रेशर वेसल्स, फिर हीट एक्सचेंजर्स जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप फिन्ड ट्यूब्स देखने को मिलेगा आपको, फिर एयर कूल्ड एक्सचेंजर्स जैसे कई सारे कूलिंग वाटर कंप्रेसर्स के जो सेगमेंट में जो यूज़ होता है। तो काफ़ी अच्छा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनका काम है। उसी के जैसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बना करके डिलीवर करती है अपने कस्टमर्स को। तो इस कंपनी का नाम है लोयल इक्विपमेंट्स लिमिटेड। कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का। तो ऑन टाइम ये डिलीवर करती है। देखिए इनके जो रेंजेस है, ओवरऑल ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया, बांग्लादेश, काफ़ी सारे अमेरिकन कंट्रीज़ में भी देखने को मिल रहा है। एशियन कंट्रीज़ में भी हमें इसका प्रेजेंस देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी वर्ल्ड वाइड अच्छा प्रेजेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये इसके कुछ कामकाज है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किर्लोस्कर को इसने एक वेसल बना करके दिया, फिर L&T को भी, फिर ब्राज़ील को भी प्रेशर वेसल बना करके दिया है, फिर HEG को भी डोजिंग टैंक, फिर सेल ट्यूब एक्सचेंजर जो है वो ड्रेसर रैंड नाम की एक कंपनी है उससे बना करके दिया है, फिर RIL से भी इसने हीट एक्सचेंजर सेल ट्यूब बना करके दिया है। तो काफ़ी अच्छा ONGC का भी इसके साथ, ये भी इनके क्लाइंट्स हैं, इन्हें भी एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो काफ़ी अच्छा हमें ये देखने को मिल रहा है इसका प्रेजेंस। फिर मारुति इंगरसोल रैंड जो है, मारुति मोटर्स जो उसके एंड यूजर्स है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर पैकेज डिज़ाइन करके दिया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अब आएंगे इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। तो सिंपल एक लाइन में आप यहाँ पर देख लो कि लोयल इक्विपमेंट जो है वो क्या बनाती है, वो मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स को। अब आगे देखिए इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 100 करोड़ का ही है, 140 करोड़ के आसपास का है, और करंट प्राइस जो है वो 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, 137 में। अब आगे देखेंगे कि इसका जो कंपनी का जो सेगमेंट है वो इंजीनियरिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो इसी से इन्हीं के जैसे इनके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, और अपने ही कॉम्पिटिटर्स को ये जो मशीनरीज है वो भी प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जिसका सेल्स का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 2019 के बाद 20 में थोड़ा सा डिप आया, फिर डिप में ही इसके बाद इस साल इन्होंने रिकवरी किया पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास क्लाइंट अच्छे हैं तो रिकवरी तो आ ही जाएगी, प्रॉफिट में इन्हें ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर कुछ 1-2 करोड़ के आसपास का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 4.5 में जंप किया, फिर थोड़ा सा डिप आया क्योंकि सेल्स में भी डिप आया था। उसके बाद कंपनी सीधा सीधा लॉस में चले गई। उसके बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट्स पे कंपनी इस वक्त बैठी हुई है 6 करोड़ की। अभी आगे देखिए जो इसका जो स्टॉक प्राइस का CAGR है उसमें काफ़ी अच्छा रिकवरी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा स्टॉक जो है वो वोलेटाइल चलता है, लेकिन 63% का CAGR इसने लास्ट 3 सालों में डिलीवर किया है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा 5 सालों का 25% का देखने को मिल रहा है। एक 100 करोड़ की कंपनी से और आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है? यहाँ पर आप यहाँ पर देखो 3 साल का जो एवरेज है वो भी 18% का है सेल्स ग्रोथ का। तो ये आगे जाकर के और भी अच्छा बढ़ सकता है। तो आप यहाँ पर देखो कि प्रॉफिट के बाद जो रिजर्व्स और बोरोइंग्स है वो भी लगभग सिमिलर ही चल रहे हैं। आगे आप देखिए जो प्रोमोटर्स जो हैं वो मैक्सिमम स्टेक होल्ड करते हैं इसमें, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। और पब्लिक के पास रिमेनिंग क्वांटिटी है, कोई भी FIS DIS नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। आएंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस को एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है वो लोयल इक्विपमेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 136 का है। तो 136 का है, सस्ता है कंपनी, तो ऐसे नहीं है कि इसमें सीधा सीधा कूद पड़ना है। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नो चार्ट अवेलेबल, यानी कि कभी कभी ये कंपनी जो है ट्रेड भी नहीं करती, इतनी लो वॉल्यूम ये कंपनी हमें देखने को मिलती है। इसका जो स्टॉक है, लेकिन 6 महीनों का जो रिटर्न है वो 130% का है। उसके बाद आप आगे देखिए साल भर का जो रिटर्न है वो 363% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सीधा सीधा 4-4.5 गुना के आसपास पैसे को कर दिया है। इसके बाद 5 सालों में देखिए कंपनी फ्लैट चलते चलते अचानक एक जंप दी, और 5 सालों में इतना वॉलेटाइल था कि 167% का ही रिटर्न्स बना है अब तक। और माइक्रो कैप कंपनी है तो इसमें तो वॉलेटिलिटी तो हो गई। और आप देख सकते हो स्टार्टिंग कंपनी का हुआ था यहाँ पे आपको देखने को मिला है कि जुलाई 2015 में सिर्फ और सिर्फ 14 रुपीज़ का था, तो वहाँ से लगभग तो ये 10 गुना तो हो ही गई है कंपनी। अभी आपको देखने को मिलेगा कि ऑल टाइम हाई पर ये चल रही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है। तो फिर स्टडी बेसिस पे आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात जो डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज ऐसी हवा में ऐसे रिटर्न्स नहीं दे देती है। आपको मैंने दिखाया कि क्लाइंट्स कैसे हैं इसके, फिर इन्होंने कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स बना करके दिए हैं L&T को, HEG को, फिर ONGC, रिलायंस को। तो इस हिसाब से ये कंपनी कम से कम स्टडी करने लायक तो फिर बैठती है। आगे नेक्स्ट जो लास्ट कंपनी है उसके ऊपर जल्दी से अभी आते हैं। तो देखिए इस कंपनी के बारे में आप यहाँ पर देखो कि ये विन विन स्ट्रैटेजी क्रिएट करती है
एक वर्ल्ड को बेहतर प्लेस बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिसाइकलिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है, जो कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करती है। तो आप भी लग जाओ इस रेस में, क्योंकि इस कंपनी का नाम देख लीजिए, रेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी। बस इतना ही नहीं, अभी आप आगे देखो कि ये कितना बढ़िया कंपनी है। ऐसी कंपनी तो आपने कभी भी देखी ही नहीं होगी। अब आगे आप आइए, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो कंपनी जो है वो क्या करती है, वो रिकरिंग वेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो वर्ल्ड में जो कार्बन फुटप्रिंट का जो इंक्रीज हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से, इसे ये मैनेज करके कम करेगी। इसका ये मिशन है। इसके साथ साथ जो वेस्ट जो है प्लास्टिक वेस्ट, उसका जो कलेक्शन है वो ये करती है। वो कैसे करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एंड प्रोडक्ट यूजिंग एआई एंड इस्टेब्लिश्ड नेटवर्क्स, यानी कि कंपनी एआई को यूज करके यहाँ से अपना मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है, जो इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है अपने पास। उसके बाद आप देख सकते हो कि इनका जो कामकाज है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम्स जो हैं, जो कि अवेयरनेस बिल्ड करती है, वो किससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके अपने इनेबल्ड ऐप से, फिर ब्लॉकचेन को यूज करती है, यानी कि कितने सिक्योर ट्रांजैक्शंस करती है बायर्स और सेलर्स के बीच में। तो ऐसी कंपनी कहीं आपने देखी होगी? बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल ही यूनिक कंपनी है। इसके जो ग्लोबल रिसाइकिल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग, सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग में जो यूज होते हैं, वो कई सारे सर्टिफाइड यूनिट्स में है, और इनका काफी ट्रेसेबल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ग्लोबल रिसाइकिल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। कंपनी एआई के जरिए ट्रेस करती है और अवेयरनेस बिलोंग करती है, उसी से अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करती है। उसी के साथ साथ ब्लॉकचेन को यूज करके ये कंपनी जो है वो ट्रांजैक्शंस क्रिएट करती है। उसके बाद जो जनरेटिंग जो 60% जो इनका जो रेवेन्यू है वो स्क्रैप को यूज करके आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है आइडिया जो कैच किया है, अदर कंट्रीज इन्हें खुद बोल रहे हैं कि आप जैसे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो बिल्ड किया है ना, वो हमारे लिए भी आकर के यहाँ पर करो, ऐसा रिक्वेस्ट कर रही है। ये तो जस्ट एक ऊपर से एक आइसबर्ग का जो टिप होता है ना, जो यहाँ पर देखने को मिलता है, और नीचे से कितना फंडामेंटल्स उसका मजबूत होता है, कितना बड़ा उसका जो स्ट्रॉन्ग विजन और मिशन है, वो हमें देखने को मिल रहा है इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखिए वेस्ट का कलेक्शन करती है, फिर इसे अपने इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करती है, फिर रीग्राइंड करके ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल्स बनाती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अपने ये प्रोडक्ट्स और नेटवर्क को फैला लिए। अभी मैं आगे भी दिखाऊंगा। इसके जो 3 वर्टिकल्स है वो आपने देख लिया है, रिसाइकलिंग डिवीजन, रिस्टोर डिवीजन। इसके साथ साथ आप और देखो ओल्ड डिवीजन इकोनॉमी, इसके जैसे कुछ कुछ ये प्रोडक्ट्स भी बनाती है। मैं आपको जरूर दिखाऊंगा आगे जाकर के। अभी तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि इंडिवर टू बेटर द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिस्टोर करके ये कंपनी काफी अच्छा ESG नॉर्म्स को फॉलो करके कई सारे कंज्यूमर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि आप यहाँ पे पैकेजिंग बैग्स देख सकते हो, कवर्स देख सकते हो, डस्ट बैग देख सकते हो, फिर यहाँ पर स्पिल किट बैग, लॉन्ड्री बैग, सीट्स सेट बैग्स, ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। आप इसे और भी डिटेल्स में भी यहाँ पर देख सकते हो। तो वर्किंग ऑर्डर जो है उसे 3 ग्लोबल कंपनीज से हमें देखने को मिल रहा है, और इसके प्रोडक्ट्स का भी वैसे ही डिमांड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सीधा यही लिखा गया है। काफ़ी सारे ये अपने पार्टनरशिप से अच्छे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गेन करते जा रहे हैं, अपना क्लाइंट्स का भरोसा जीतते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इसका जो आइडिया है वो अदर कंट्रीज खुद इसे इनवाइट कर रही है कि आप आकर हमारे लिए भी ऐसे एआई और ब्लॉकचेन वाले टाइप के जो आपके जो इतने स्मार्ट सिस्टम्स है, वैसे टाइप के आप हमारे लिए भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वेस्ट मैनेजमेंट का वो आप क्रिएट करके दो हमें। तो ये तो जस्ट एक शुरुआत है आइसबर्ग का, यानी कि एक शुरुआत है। आगे जाकर के ये बहुत ही बड़ा बन सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। और साथ ही साथ आप इसका इन सिंपल आप ये देख सकते हो, जो रेस जो इसका जो नाम है, रिसाइकलिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, जो कि इन्वायरमेंट कॉन्शियस है, रिड्यूस करने के लिए कार्बन फुटप्रिंट्स प्लास्टिक के वेस्ट से। आप एक बार फिर से देख लो कि ये जो कलेक्शन करती है वो वेस्ट जो है वो एआई स्टेब्लिश नेटवर्क से करती है, और ब्लॉकचेन से बायर्स और सेलर्स का डेटा को प्रोटेक्ट भी रखती है और सिक्योर ट्रांजेक्शंस भी करती है। तो आएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया ये वाला सेगमेंट जो मैंने कवर किया है, तो आएंगे फंडामेंटल्स के ऊपर जल्दी से। तो यहाँ पर आप देखो इन सिंपल 1 लाइन में अगर इसका बिजनेस समझना है तो ये प्लास्टिक पैकेजिंग करती है और चैनलाइज करती है कंज्यूमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को। अब आप आगे देखो कि मात्र केवल 457 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है, और हाई से के आसपास ही 52 वीक हाई के आसपास ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है इस वक्त। यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि जो इसका जो स्टॉक पी है वो 351 का इतना एक्सपेंसिव पी हमें देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए सेल्स का जो डेटा है वो 2013 में 34 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 40s के रेंज में था, फिर थोड़ा सा नीचे चला गया इसका जो है, फिर 2019 में 50 के आसपास हमें देखने को मिला, फिर 20 में फिर से एक डिप आया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2021, 22, 23 यहाँ पे 20 के बाद अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिला। तो बचकर जाएगी कहाँ कंपनी? ये तो इसका तो अभी तो डिमांड शुरू हुआ है, तो अभी देखिए कैसे प्रॉफिट में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। अभी इसी के साथ साथ पहले कंपनी लॉस पे तो नहीं थी, लेकिन प्रॉफिट पे भी नहीं थी, तो नो लॉस नो प्रॉफिट से धीरे धीरे 1 करोड़ का प्रॉफिट, फिर अभी 2 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छा
कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ये तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट था। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ के ही आसपास का इसका प्रॉफिट चल रहा है लास्ट 3 सालों से। अभी आगे देखिए, जो इसका जो प्रॉफिट से भी ज़्यादा जो तेज है ना, वो इसका शेयर प्राइस भाग रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका सी आप देखो यहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ 62% का है। क्यों सिर्फ और सिर्फ 62% का है और 3 सालों में 87% का है? क्योंकि ये कंपनी जो है इतने डिमांडिंग है कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखो। इस हिसाब से ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन इसका जो सेल्स ग्रोथ है ये देखने को मिल रहा है कि अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रही है। इसी की वजह से इसका जो CAGR है वो स्टॉक प्राइस का 1 करोड़ का प्रॉफिट जो मेंटेन करी कंपनी, इसके बाद भी बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपने फंडामेंटल्स, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा तेज भाग रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्व सिर्फ 4 करोड़ का है, लेकिन बोरोइंग्स उसके भी 4 गुना ज़्यादा है, 16 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे देखिए कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो क्या कर रहे हैं इस पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो 44% होल्ड करते हैं। बीच में DIIs का इसमें इंटरेस्ट आया था, जो कि अभी फिर से कंप्लीटली एग्जिट हो गए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो पब्लिक के पास है। तो मैं शेयर प्राइस का आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा परफॉर्मेंस। उससे पहले आप ये देख लो कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ जो है वो इसके पहले इस कंपनीज में अपनी होल्डिंग बनाई हुई थी। तो आइए शेयर प्राइस में क्या हालचाल चल रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 278 का इसका CMP चल रहा है इस वक्त। तो काफ़ी लो वॉल्यूम स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिन में थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग था। 6 महीने में आप देखो 41% का रिटर्न है, 1 साल में यहाँ पर 76% का, फिर लास्ट 5 सालों में आप यहाँ पर देख करके पागल हो जाओगे। यहाँ पर देखो कि 10 गुना हो गई ये कंपनी। यहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था आप देख सकते हो 25 रुपये के आसपास से, और मैक्सिमम आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 1600% का। इसीलिए मैंने कहा था कि ये फंडामेंटल से कुछ ज़्यादा ही तेज कंपनी है, भाग रही है और इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो हमें कब पता चलता है? जब ये कंपनी इतनी ऊपर चले जाती है। तो जो कंपनी इतनी ऊपर जाती है वो तो फिर नीचे भी करेक्शंस में भी अच्छे खासे करेक्शंस पे आती है। तो उस समय हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, तब तक के लिए वॉच लिस्ट पे रखेंगे। उसके बाद जब ऐसा कोई डिप आएगा तब हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो कंपनी ऐसी हवा में ऐसे रिटर्न नहीं दे देती है, असली में इसका फंडामेंटल्स है, प्रॉफिट में डिमांडिंग है, बिजनेसेस अच्छे हैं इन सारे कंपनीज का, तभी इनका प्रॉफिट जो है वो आगे इन फ्यूचर और भी बढ़ सकता है। तो इनमें डिमांड और भी अच्छा खासा आ सकता है। तो यही स्टडी पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आज का इस वीडियो को कवर किया था। तो आप चाहो तो इन सभी कंपनीज के बारे में स्टडी करना और अपना सोच समझ कर डिसीजन लेना। तो इस कंपनी का जो सेगमेंट है आपको देखने को मिला है, इसी से रिलेटेड एक ई-वेस्ट का जो सेगमेंट था उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो कंपनी जो मैंने कवर किया था वो इको रिसाइकलिंग कंपनी लिमिटेड है। तो वो ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। ये भी अभी इसका भी प्रॉफिट, तो आपको अगर इस कंपनी के रिलेटेड जो वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पर आकर के इस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। काफ़ी अच्छी कंपनी, इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, ई-वेस्ट से मैनेजिंग और हैंडलिंग से रिलेटेड इसका कामकाज है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और साथ ही साथ शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी, ताकि उन्हें भी अच्छे इन्फॉर्मेशन मिले। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज SJK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।